Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the 20th chapter of EVS, that is Whose Forests. So, let's start. First, we have Daughter of the Jungle. Look at the picture. Where do you think these children are of? 2. With little bundles on their sticks. When you find out, you too would want to go with them. आप इस पिक्चर को देखिए. आप वेयर डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं विद छोटे छोटे बंडल्स के साथ ऑन देयर स्टिक्स. इनके पास स्टिक्स के बंडल हैं, तो ये उनको लेके कहाँ जा रहे हैं. जब आपको पता चलेगा, जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको खुद जाने का मन करेगा. The children are going to the forest. There they jump, run, climb trees, and sing songs in their language called Kuduk. They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate. Joining them in all this fun is their favorite Didi, Suryamai. सो ये जो बच्चे हैं ये जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ. वहाँ पे ये जंप, देयर दे जंप, रन, देन क्लाइम ट्रीज, गाना गाएंगे अपनी लैंग्वेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है कुडुक. कुडुक इज बेसिकली स्पोकन इन झारखंड. वहाँ पे दे पे इन्होंने जो फ्लावर्स हैं वो उठाए, पत्तियाँ उठाए, जिससे क्या बुन सके, देम इनटू नेकलेसेस बना सके. इन्होंने क्या एंजॉय किया, वाइल्ड जंगली फ्रूट्स जो होते हैं उनको एंजॉय किया. इन्होंने बर्ड्स देखी, हुज कॉल्स दे इमिटेट, जिनकी ये नकल उतार सके इनकी साउंड्स की. इनको ज्वाइन करना इन ऑल दिस, ये क्या है, फन है. इस और क्या चीज़, इज़ देयर फेवरेट दीदी, इनकी फेवरेट दीदी जिनका नाम क्या है, सूर्यमणि. Every Sunday, Suryamani takes the children to the forest. As they move around, she shows them how to recognize the trees, the plants, and animals. Children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books. She says we are forest people, Adivasis. Our lives are linked to the forest. If the forests are not there, we too will not remain. हर संडे सूर्यमणि जो है वो बच्चों को फॉरेस्ट लेके जाती है. जैसे वो चलते हैं आसपास, तो वो उन्हें दिखाती हैं कि कैसे हमें ट्रीज़ को पहचानना है, प्लांट्स को पहचानना है और एनिमल्स को पहचानना है. बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं स्पेशल क्लास को फॉरेस्ट में. सूर्यमणि जो हैं वो हमेशा बोलती हैं पढ़ना, टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट मीन्स फॉरेस्ट को समझना, उसको पढ़ना इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना बुक्स को पढ़ना होता है. और वो बोलती हैं कि हम लोग फॉरेस्ट पीपल हैं, मीन्स आदिवासीज़ हैं. हमारी जो ज़िंदगी है वो फॉरेस्ट से ही जुड़ी हुई है. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. Growing up, Suryamani loves the forest since she was a child. She would not take the direct road to school, but would choose the path through the forest. Suryamani's father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell these in the bazaar. Her mother would weave baskets from bamboo or make leaf plates out of the fallen leaves, but now no one can pick up a single leaf from the forest. Suryamani जो है ये इन्हें फॉरेस्ट से बहुत प्यार है बचपन से ही. ये शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट सड़क नहीं लेती है स्कूल जाने के लिए, बट ये फॉरेस्ट के पाथ फॉरेस्ट से जाती हैं. सूर्यमणि के जो फादर हैं, इनका एक छोटा सा फील्ड है. इनकी जो फैमिली है वो लीव्स कलेक्ट करती है और हर्ब्स कलेक्ट करती है फॉरेस्ट से और फिर उनको बाज़ार में बेचती है. इनकी जो मदर हैं वो बास्केट्स बुनती हैं बैम्बू से, या फिर लीफ प्लेट्स बनाती हैं, जो भी गिरी हुई पत्तियाँ होती. लेकिन अब फॉरेस्ट में से कोई एक सिंगल पत्ता भी नहीं उठा सकता है. That is since Shambhu the contractor came there. The people of Suryamani's village were afraid of the contractor. Everyone except Budhyamai, she would say, we the people of this forest have a right over it. We look after our forests. We don't cut trees like these contractors do. The forest is like our collective bank, not yours or mine alone. We take from it only as much as we need. We don't use up all our wealth. तो तभी से दैट इज सिंस शंभू जो है कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे आए. लोग जो हैं सूर्यमणि के गांव के वो डर गए कॉन्ट्रैक्टर से. एवरीवन, सब लोग एक्सेप्ट बुधियामई, वो बोलती हैं कि हम जो फॉरेस्ट के लोग हैं, हमारा राइट है इस पर. हम फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, हम ट्रीज़ नहीं कट करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं. फॉरेस्ट जो है ये हमारा एक कलेक्टिव बैंक है.
ना कि तुम्हारा या फिर मेरा अकेले का। हम इसमें से लेते हैं उतना ही लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। हम सारी वेल्थ यूज़ नहीं कर लेते हैं। सूर्य नानी's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. Sometimes there would be no food in the house. At times, Mania Chacha uncle would send some grain from his small shop to Suryamani's house. सूर्यमणि के जो पापा हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सपोर्ट नहीं कर पाए फैमिली को इस छोटे से लैंड में, तो वो टाउन की तरफ चले गए काम की खोज में। लेकिन चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुई। कई बार तो उनके पास खाना भी नहीं होता था घर में। और एट टाइम्स मनिया चाचा जो है उनके अंकल वो कुछ ग्रेन भेज देते थे अपने छोटी सी शॉप में से। कहाँ पे? सूर्यमणि के घर में। चाचा tried hard and got admission for Suryamani in the school in Bishanpur. Here they would not have to pay for the fees, uniforms and books. Suryamani would have to stay there and study. Suryamani didn't want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry? Suryamani would argue. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forest. Even the forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study, to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. चाचा ने ट्राई किया, कोशिश की बहुत ज़्यादा, और सूर्यमणि का एडमिशन कराया स्कूल में जो कि बिशनपुर में था। यहाँ पे उनको नॉट हैव टू पे, उनको पे नहीं करनी पड़ी थी फीस, यूनिफॉर्म्स और बुक्स। सूर्यमणि जो हैं वुड हैव टू स्टे देयर, उनको वहाँ रहना था और पढ़ाई करनी थी। सूर्यमणि जो है वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती थी और फॉरेस्ट को। लेकिन मनिया चाचा जो है वो टिके रहे। उन्होंने बोला अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो तुम क्या करोगी? भूखी रहोगी? सूर्यमणि ने आर्ग्यू किया कि मैं भूखी क्यों रहूँगी, जंगल है तो मेरी हेल्प करने के लिए। तो चाचा ने बहुत ट्राई किया उसको समझाने का कि अब हम फॉरेस्ट से हम आ गए हैं, हमें वहाँ से हटा दिया गया है अब, लेकिन इवन फॉरेस्ट भी अब हट रहे हैं। उसकी जगह माइंस जो हैं उनको खोदा जा रहा है, डैम्स बनाए जा रहे हैं। मेरा विश्वास करो, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना, लॉस को समझना। शायद उसके बाद तुम फॉरेस्ट को बचा सको। तो यंग सूर्यमणि जो थी उसने सुना और फिर समझने की कोशिश की जो उसके चाचा ने बोला। So children, the next part of this chapter we are going to continue in the next class. Till then, thank you children.